दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? अमेरिका, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों में हिदायत दी जाती है कि बाकायदा दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ताहम इंडियन डेंटल एसोसिएशन दिन में 3 बार ब्रश करने की तजवीज़ देती है, यानी लंच के बाद भी ब्रश। जो लोग मुंह की किसी बीमारी से मुतासरा नहीं, उन्हें उन हिदायत से आगे और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। हिशफील्ड का कहना है कि दांतों से बैक्टीरिया निकालने के लिए दिन में 2 बार से ज़्यादा ब्रश करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे मुंह में ज़ख्म बन सकते हैं। ताहम कुछ लोगों के लिए यह तजवीज़ भी किया जाता है, जिन लोगों ने ब्रेसेस पहने हों, उनके दांतों में आसानी से खाने के बाक़ियात फंस सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हर खाने के बाद ब्रश करने का कहा जाता है। 2 बार ब्रश का इसलिए भी कहा जाता है ताकि ख़राब तकनीक के बावजूद दांत साफ़ रहें। अगर आप दिन में 1 बार भी सही तरीके से ब्रश कर लें तो ये काफ़ी होगा। आमतौर पर इलेक्ट्रिक ब्रश इस्तेमाल करने वाले लोग दूसरे के मुकाबले इतनी ज़ोर से ब्रश नहीं करते। कई इलेक्ट्रिक ब्रशों में सेंसर होते हैं जो ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने पर तंबी देते हैं। कुछ रोज़ तक मैंने एक दूसरी तकनीक अपनाई जो बच्चों और कम महारत रखने वालों को तजवीज़ की जाती है। फूंस नामी तकनीक में अब ब्रश को 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं और दांतों पर गोल गोल घुमाते हैं, जिससे गुम लाइन साफ होती जाती है। अगर दबाव ठीक रहे तो ये करना आसान है, मगर मैंने मॉडिफाइड बास में भी महारत हासिल करने की कोशिश की है। हिशफील्ड के मुताबिक मॉडिफाइड बास बेहतरीन तरीकों में से एक है। इसमें दांत सबसे मुअस्सर अंदाज में साफ होते हैं और इस दौरान दांत और मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता। ताहम ओरल हेल्थ फाउंडेशन के नाइजिल कार्टर के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं कि आप बताए गए तरीके पर पूरी तरह महारत हासिल कर। डेंटिस्ट और हाइजीन के माहिरीन आजकल आपके तरीके का जायज़ा लेते हैं और इसमें बेहतरी करवाते हैं। दांत साफ करने का मुअस्सर तरीक़ाकार। हिशफील्ड का कहना है कि कई मरीजों को मालूम है कि उन्हें दांतों में फिसे खाने के बाक़ियात को निकालना होता है। ये मुकम्मल सच नहीं, ज़्यादा अहम बात यह है कि दांतों से बैक्टीरिया को निकाला जाए। बैक्टीरिया और दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म मुंह में पैदा होते हैं और डेंटल ट्यूब नामी बायोफिल्म बनाते हैं। ये 700 अक़साम के बैक्टीरिया से बनता है, जो जिसमें आंत के बाद सबसे ज़्यादा मुतनव्वे जगह है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म से फंगस और वायरस भी पनाह लेते हैं। हिशफील्ड का कहना है कि ये दांतों और सॉफ्ट टिश्यू में रहते हैं। इस चिपकने वाली बायोफिल्म को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसे हटाने की बेहतरीन जगह दांत नहीं बल्कि गुम लाइन है, यानी वो जगह जहां दांत खत्म और मसूड़े शुरू होते हैं। इस मकाम पर से ही माइक्रोब्स मसूड़ों के टिश्यूज़ में दाखिल हो सकते हैं और पेरिडोंटाइट्स जैसी मसूड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। हम जिंदगी में इस वक्त से दांत ब्रश करना शुरू कर देते हैं जब हम बाथरूम के शीशे तक भी नहीं पहुंच पा रहे होते, मगर इसके बावजूद दांतों की सफाई का हमारा तरीका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्वीडन में एक तहकीक के मुताबिक 10 में से सिर्फ एक शख्स दांतों की सफाई के बेहतरीन तरीके को अपनाता है। ब्रिटिश हेल्थ इंश्योरर बुपा का कहना है कि बर्तानिया में 2000 लोगों के सर्वे से मालूम हुआ कि करीब निस्फ लोग ब्रश करने के सही तरीके से लाइल्म हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के प्रोफेसर हिशफील्ड का कहना है कि जिस किसी को भी एक डेंटिस्ट माहिर से बाकायदा हिदायत ना मिली हूँ तो यह कवी इम्कान है कि वो सही तरीके से ब्रश नहीं करते। मेरे तजुर्बे के मुताबिक किसी भी मुल्क की अक्सरियती आबादी को सही तरीका नहीं मालूम। ये कोई हैरत अंगेज़ इंकिशाफ नहीं, क्योंकि दांतों को ब्रश करने से मुतालिक कई तरह की मालूमात दस्तयाब हैं। एक तहकीक में पता चला कि मुख्तलिफ माहिरीन ने कम अज़ कम 66 मुतज़ाद तरीक़े बताए हुए हैं। बायोफिल्म को साफ करने के सबसे मुअस्सर तरीकों में से एक मॉडिफाइड बास तकनीक है। इसमें मुंह में बुर्श लहराने के बजाय आपको मखसूस जगहों पर बुर्श करना होता है। इसमें आपको अपना बुर्श दांत के मुकाबले 45 डिग्री के एंगल ज़ाविये पर रखना होता है, यानी बुर्श का रुख जबड़े से ऊपर की तरफ होगा ताकि आप गम लाइन को साफ कर सकें। इस तरह आप गम लाइन के इर्द गिर्द बुर्श हिला सकते हैं। जब मैं कुछ वीडियोस देखने के बाद इसका तजुर्बा किया तो कुछ देर बाद आईने पर टूथपेस्ट के छींटे पड़ गए और मेरा बुर्श नीचे गिर गया। हिशफील्ड की बताई हुई तकनीक पर अमल मेरे लिए कुछ मुश्किल था। ऐसा लगा कि मैं दाएं के बजाय बाएं हाथ से कुछ लिख रहा हूं, लेकिन वक्त के साथ मैंने गुम लाइन के ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर बुर्श किया। इसमें 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा और मैंने अभी फ्लास भी शुरू नहीं किया था। मगर बायोफिल्म को निकालने के कुछ और तरीके भी हैं। मैंने मॉडिफाइड सेटलमेंट तकनीक अपनाई जो मॉडिफाइड बास की तरह है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप बायोफिल्म को आगे की तरह धकेल देते हैं।
एक के हफ्ते तजुर्बों और आईने पर टूथपेस्ट के छींटे फेंकने के बाद मुझे अब उसकी आदत पड़ने लगी है, हालांकि इससे मेरे मसूड़ों में सूजन हो गई है। मुझे मालूम हुआ कि मैं अपनी कोशिशों में बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ। हिशफील्ड के मुताबिक ये दबाव 150 से 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगरचे उसके लिए बेहतरीन दबाव का दर्जा आज भी ज़ेर बहस है। सख्त टूथब्रश से ज़ोर से ब्रश करने से मसूड़ों को चोट पहुंच सकती है। अगर सॉफ्ट टिश्यू में ज़ख्म पड़ जाए तो बैक्टीरिया उसकी मदद से खून में दाखिल हो सकता है और बुर्श से दांतों पर भी छोटे शिगाफ पड़ सकते हैं, जो वक्त के साथ बड़े हो सकते हैं। बायोफिल्म को साफ करने के सबसे मुअस्सर तरीकों में से एक मॉडिफाइड बॉस तकनीक है। इसमें मुंह में बुर्श लहराने के बजाय आपको मखसूस जगहों पर बुर्श करना होता है। इसमें आपको अपना बुर्श दांत के मुकाबले 45 डिग्री के एंगल ज़ाविये पर रखना होता है, यानी बुर्श का रुख जबड़े से ऊपर की तरफ होगा ताकि आप गम लाइन को साफ कर सकें। इस तरह आप गम लाइन के इर्द गिर्द बुर्श हिला सकते हैं। जब मैं कुछ वीडियोस देखने के बाद इसका तजुर्बा किया तो कुछ देर बाद आईने पर टूथपेस्ट के छींटे पड़ गए और मेरा बुर्श नीचे गिर गया। हिशफील्ड की बताई हुई तकनीक पर अमल मेरे लिए कुछ मुश्किल था। ऐसा लगा कि मैं दाएं के बजाय बाएं हाथ से कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन वक्त के साथ मैंने गुम लाइन के ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर बुर्श किया। इसमें 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा और मैंने अभी फ्लास भी शुरू नहीं किया था। रशफील्ड का कहना है कि मार्केट में ऐसे टूथब्रश और टूथपेस्ट मौजूद हैं जो शायद आपके दांत बहा ले जाएं। सख्त रेशों वाले टूथब्रश, जिन्हें दांत सफ़ेद करने के नाम पर बेचा जाता है, और सख्त नोकीले ब्रश इस मामले में बदनाम हैं, खासकर जब दोनों तरह के ब्रश एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि यह बरसों या दहाइयों में होने वाला अमल है जिसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन वक्त के साथ दांतों को नुकसान पहुंच चुका होता है, जिससे दांत दर्जा हरारत के मुकाबले हसास हो जाते हैं और दांतों में खला पैदा हो जाता है। बालिग अफराद के लिए ऐसे बुर्श बेहतरीन हैं जो दरमियाने दर्जे के रेशों वाले हों। टूथपेस्ट में भी कोई सख्त चीज़ नहीं होनी चाहिए। हिशफील्ड के मुताबिक बुर्श का ऊपर का हिस्सा छोटा हो जिसे हर दांत पर इस्तेमाल किया जा सके। बुर्श को इस वक्त तब्दील कर दें जब इसके रेशे अपनी असल हालत में ना रहें।